यह नन्हा शावक अब भूख से मरने वाला है। तभी जब माँ भालू उसे छोड़ने का सोच ही रही होती है, वह शावक अपनी बची खुची ताकत जुटाकर मदद के लिए रोता है। वह उस छोटे से शरीर को देखती है जो मुश्किल से जिंदा है, और उसे अचानक याद आता है कि वह जन्म के समय कैसा दिखता था। उसका दिल जैसे बर्फ की तरह चुभ जाता है। उसी पल वह एक फैसला करती है। वह सीधे जमा देने वाली ठंडी नदी में कूद पड़ती है। उसे पछतावा होता है कि उसने कभी उसे छोड़ने का सोचा भी था। इस वक्त उसका सिर्फ एक ही मकसद है, जितनी जल्दी हो सके एक मछली पकड़ना। कुछ भी जो उसे जिंदा रख सके वही काफी है। छोटी सी मछली भी चलेगी। वह बिना रुके कोशिश करती रहती है और आखिरकार एक मछली पकड़ लेती है। उस मछली में नदी की ठंडक है, लेकिन साथ ही उम्मीद भी है। फिर भी माँ भालू मछली सीधे उसके सामने नहीं रखती, क्योंकि वह उससे एक बात साबित करवाना चाहती है कि उसमें अभी जीने की ताकत बाकी है। बड़ा शावक पहले खाना शुरू करता है और माँ उसे नहीं रोकती। वह छोटे को इस तरह आगे बढ़ाना चाहती है, उसे मजबूर करना चाहती है कि वह फिर से खड़ा हो। वह उसे लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ते देखती है और खुद बीच में नहीं आती। लेकिन जैसे ही वह अचानक रुकता है, माँ तुरंत उसे आगे बढ़ने और खाने के लिए उकसाती है। बड़ा शावक खाना साझा नहीं करना चाहता, लेकिन माँ के गुर्राने पर वह मजबूरी में थोड़ा हिस्सा छोड़ देता है। माँ के लगातार हौसले से आखिरकार छोटा शावक भी खाने लगता है। इसके बाद माँ की देखभाल में वह जल्दी ही अपनी ताकत वापस पाने लगता है। लेकिन आगे जो आने वाला है वह और भी कठिन है। सर्दी का मौसम। जल्द ही पास में एक बड़ा भूरा भालू दिखाई देता है। जब खाना कम होता है तो नर भालुओं के लिए शावक भी शिकार बन जाते हैं। किसी हादसे से बचने के लिए माँ तुरंत अपने शावकों को वहाँ से दूर ले जाती है। वह उन्हें बर्फ में छिपाकर सही मौके का इंतजार करती है। लेकिन जैसे जैसे तापमान तेजी से गिरता है, माँ एक बात साफ समझ जाती है, उसके पास समय बहुत कम है। अगर वह यूं ही इंतजार करती रही तो दोनों शावक मर जाएंगे। यह सोचकर वह इंतजार करना छोड़ देती है और एक नई जगह मछली पकड़ने निकल पड़ती है। 2 पूरे दिन की कठिन यात्रा के बाद वे आखिरकार एक नए नदी किनारे पहुंचते हैं। किस्मत से यह नदी उसे निराश नहीं करती। जब सैल्मन मछलियां पानी से उछलती है तो माँ तुरंत हमला नहीं करती। वह पहले अपने शावकों को पानी की छींटों की आवाज सुनने देती है। शायद यही जिंदगी की सबसे साधारण लेकिन सबसे बड़ी मेहरबानी होती है।